राम मंदिर बना एक अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर में जाएगा कौन? जो सरकार देने चाह रही है वो संस्कार जो है राम राज आने के बाद भी नहीं होगा, क्योंकि आज तक हम लोग पूरा इतिहास देख रहा है। जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो हम उम्मीद किससे करेंगे? सबसे बड़ी कमी जो नज़र आ रही है, कोई मार्गदर्शक नहीं। आपने ऐसे बात किया रक्षा की भक्षक बन जाए, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? बापूजी ने तो हमारे हाथ बांध के रखे। अभी संत आसाराम जी आपको अब सिर्फ देखें 11 साल हो गए हैं, तो आपके अंदर क्या होता है फीलिंग? होता फीलिंग यही है कि उनको जल्द से जल्द आना चाहिए बाहर। इतना बढ़िया 55 शिविर यहाँ लगा, 55 शिविर यहाँ पे, लेकिन सबसे बढ़िया सबसे अच्छा हम लोगों को यहाँ पे हो रहा है संत श्री आसाराम बापू जी का जो शिविर चल रहा है, सबसे बेहतरीन। हम घूर के देखें सब जगह, हम लगातार 6 दिन से ऋषि प्रसाद सेवा कर रहे हैं, पब्लिक घूर भी रहे हैं फील्ड में कैसे क्या चल रहा है। आप लोग युवा हो, आप लोगों का कोई खून नहीं खोलता है खून, फिर भी जो अभी माहौल पे है हम लोग, तो उस माहौल से हम लोग बाहर नहीं निकल सक रहे कि हमको उसके अंदर ही हमको काम करना पड़ेगा। सेवा साधना संकल्प ये बढ़ाना पड़ेगा, और बाकी के जो लीगल टीम है वो भी अपना एक्टिविटीज़ बढ़ाए, आगे संकल्प करे कि बापूजी जल्द से जल्द हम लोग को दर्शन दे। सरकार बदली है लेकिन मानसिकता बदली नहीं है, वो संत विरोधी ही है। सब पोप के पिट्ठू बने फिर रहे हैं, भले ही सामने से दिख नहीं रहा है लेकिन सबको समझ में आ रहा है। जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो हम उम्मीद किससे करेंगे? आज ये सरकार या पूरी न्याय व्यवस्था बापूजी को अगर न्याय दिलाने के लिए तत्पर होती तो वो बहुत पहले ही एक्शन में लेती, लेकिन वो भी बापूजी को न्याय देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। बापूजी ने जितना व्यापक स्तर पे भारतवर्ष में काम किया धर्म के लिए, समाज के लिए, अगर ये किसी अन्य धर्म के संत होते तो इनके ऊपर कोई हाथ नहीं लगा सकता था। इनको केवल और केवल जो प्रताड़ित या किया जा रहा है वो केवल हिंदू संत होने के कारण और सनातन धर्म का प्रचार करने के कारण। कमी कहाँ आ रही है? कमी कहाँ आ रही है? कमी कुछ नहीं है, कमी हम लोग संगठित होकर यदि आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एक सबसे बड़ी कमी जो नज़र आ रही है, कोई मार्गदर्शक जो जिस मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ें, वही एक हमको सबसे बड़ी कमी नज़र आ रही है। आपको कोई कमी नज़र आ रही है? क्या कमी नज़र आ रही है? कमी हमारे तो यहाँ पर कुछ कमी नहीं है। जहाँ तक कि हम लोग संगठित होकर हम लोग कार्य कर रहे हैं कि बापूजी को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, फिर भी इसके ऊपर सरकार तो कोई निर्देश सरकार तो सुनेगी नहीं, वो तो सवाल है ही। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि ब्रिटिश के समय में भी लोग मनवाते थे बात को। नहीं, आपने ऐसे बात किया रक्षा की भक्षक बन जाए, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? बापूजी ने तो हमारे हाथ बांध के रखे हैं। बापूजी जब तक आदेश नहीं देते, बापूजी ने शुरू से कहा है, अभी भी कह रहे हैं कि संयम रखो, धैर्य रखो, मैं जल्द बाहर आऊँगा। वो किसी भी गतिविधि के लिए तैयार नहीं, तो जेल भरो आंदोलन वो मना करते हैं, वो किसी भी तरह का हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए मना करते हैं। जब तक उनकी आज्ञा नहीं होती तब तक हम लोग तो उनके आदेश में चलने वाले। भारत संविधान के अकॉर्डिंग लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन हर जगह क्रिएट नहीं होती, उसके लिए नियम बनाए गए हैं। अपनी बात रखवाने के लिए धरना प्रदर्शन बनाया गया है, अपनी बात रखवाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो भी उन तमाम पेटेंटों में आपको क्या लगता है कि मतलब सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है? शुरुआती दौर पे आपने भी देखा होगा, बहुत जगह धरना प्रदर्शन ज्ञापन गवर्नरों को दिया गया, परंतु उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का राहत बापूजी को नहीं मिला। तो इससे स्पष्ट नज़र आता है कि ये सरकार बापूजी को किसी भी प्रकार से कोई भी राहत देने के मूड में नहीं है। अब ये इसका निष्कर्ष क्या होगा इस न्याय व्यवस्था से? बापूजी को इस प्रक्रिया से न्याय दिलाना यह बहुत मुश्किल कार्य है। पूरे इंडिया में आप पता कर लीजिए, सबसे ज़्यादा सिगरेट बिक्री होता है वेस्ट बंगाल में, सबसे ज़्यादा शराब, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिक्री होता है। तो यहाँ के युवा सबसे ज़्यादा भ्रमित हैं, और उनको भ्रम से बाहर निकालने वाले कौन थे? हमारे संत समाज, हमारे पूज्य बापूजी। जब आते थे तो मोहन बागान में लाखों की भीड़ लगती थी, सब उनको मानते थे, उनके रास्ते पे चलने के लिए अपने को समर्पित कर देते थे। इससे विदेशी कंपनियों के आंख में लगा कि जब ये सब उधर चले जाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? यदि कोई संयमी रहेगा तो कोई उनका प्रोडक्ट तो खरीदेगा नहीं। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, गूगल में अवेलेबल हैं, यूट्यूब में अवेलेबल हैं, तो भी युवाओं के दिमाग में एक आंदोलन का रूप क्यों नहीं लेती? मतलब उसे क्यों नहीं फील हो रहा है कि उनके संत के साथ अत्याचार हो रहा है, एक ऐसे युवा को जो बहुत बड़े वर्ग में फैला हुआ है? इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि मीडिया पहुंचाने नहीं दे रही है, या हम लोग किसी तरह से उन युवा वक्त तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, किसी तरह बापूजी का संदेश वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है।
जो बापूजी हम लोग को दिए हैं वो ज्ञान हम लोग अभी तक नहीं पहुंचा पाया। इसमें बहुत बड़ा हाथ तो मीडिया का बोला जाएगा। और जिस तरह का अभी इंटरनेट पे कंटेंट चल रहा है, आजकल का युवा वर्ग इतना संयमी नहीं रह गया, उसके दिमाग उसका बुद्धि। इन्होंने प्रचार किया है, इतना प्रचार किया है, किसी भी संत के लिए इतना कुप्रचार नहीं हुआ जितना संत श्री आसाराम जी बापू के लिए किया गया है। आप एक एक सेकंड का कितना मूल्य होता है मीडिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट का। बापू के लिए 24/7 3 मंथ 4 मंथ कॉन्टीन्यूस चलाया गया है, सिर्फ माइंड वॉश करने के लिए, भ्रमित करने के लिए कि बापूजी के अगेंस्ट सब हो जाए। एक्चुअली बापूजी को कम से कम समझने की कोशिश करे। जो युवा वर्ग बहुत जल्दी आके बहुत जल्दी निर्णय ले रहा बापूजी के बारे में, बिना बापूजी को जाने समझे। मैं वीडियो या यूट्यूब कंटेंट में मैं बहुत बार देखता हूँ कि बापूजी के वीडियो, कुछ लोग जो बापूजी के बारे में नहीं जानते वो लोग भी बापूजी के बारे में उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। तो मैं युवा वर्ग से यही रिक्वेस्ट करूँगा, एटलीस्ट बापूजी का जो योगदान है उसको समझे। बापूजी सबसे पहले थे जो सनातन धर्म के लिए बोलना चालू किया, सनातन धर्म का सबसे पहले प्रचार किए पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। बापूजी के न रहने से समाज को, युवाओं को क्या हानि हुई है, क्या? बापूजी के ना रहने पे हम अभी अपने आप को देखते हैं कि हम साधक हैं। हम साधना पत्र की अगर बात करें तो आज से 10 साल पहले जब बापूजी ध्यान योग शिविर कराते थे तो हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति होती थी, अब हम खुद सब महसूस कर पा रहे हैं कि वो आध्यात्मिक उन्नति हमारी किस प्रकार से बाधित है। समाज के रूप में अगर देखा जाए तो समाज में अभी जिस तरह से अनाचार, व्यभिचार, दुराचार फैल रहा है, अगर बापूजी होते तो वो सत्संग के माध्यम से जिस प्रकार से हम जुड़े हुए हैं वर्षों से, उस प्रकार से नए साधक जुड़ते हैं, नए युवा जुड़ते हैं जो व्यसन से बचे हुए होते हैं, दुराचार से बचे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा समाज, हमारा हिंदू समाज और ज़्यादा सशक्त मजबूत बनता। लेकिन सवाल यहाँ उठ जाता है, जैसे कि इनकी वेदना है, इन्होंने बताया कि भाई ऐसा होना चाहिए, इतना पिछड़ गया मतलब बापू के न रहने से। लेकिन अब सवाल यहाँ है, इतना सब कुछ होने के बाद भी अब बापू को रिलीफ कैसे मिले? इसके लिए कोई आपके पास विचार है, योजना है? बापूजी को मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि बापूजी का ना रहने से समाज कितना बापूजी का दिशा निर्देश हो रहा है, मतलब दिशाहीन हो रहा है समाज। क्योंकि बापूजी एक संतों की एक ओरा रहती है अपनी। अभी बापूजी के बारे में आज का युवा वर्ग तो नहीं जानता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि काफ़ी सालों से जुड़े हुए कि बापूजी की ओरा इतनी पावरफुल है कि कई किलोमीटर तक बापूजी की ओरा फैल के लोगों का उन्नत करती है, उनको प्रभावित करती है। संतों का जो ओरा है वो वाकई में कहीं नहीं मिलेगा। जो उनका वातावरण है, जो अगर लोग जुड़ते हैं बापूजी से तो वो ओरा उन लोग को ऊपर पहुंचाती है। सर मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि सरकार जो है अब तक कर क्या रहा है, क्योंकि इतना रामराज बोल रहे हैं, रामराज आएगा, रामराज, लेकिन रामराज आएगा कब? रामराज क्या इसी को बोलते हैं? साधु संतों को सब जेल में डाल करके और सारा अपना रामराज लाएंगे तो क्या होगा? रामराज तभी बोला जाता है, रामराज उसको बोलते हैं कि रामराज आने के बाद साधु संत सब सुरक्षित रहे, लेकिन सारा साधु संत तो अंदर जेल में है। और यही सब साधु संत को जेल में रख करके सरकार बोल रही है रामराज लाएंगे। रामराज कहाँ से आएगा? हम सरकार से यही करना चाहते हैं कि सरकार जो है कम से कम न्याय दिलाए। न्याय अगर देना है तो कम से कम साधु संत तो सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन साधु संत तो कोई सुरक्षित नहीं है। आज हमारे बापूजी ने इतने सारे सेवा कार्य कर रहे हैं, इतने सारे संस्था में सब चला रहे हैं। आज तुलसी पूजन दिवस मना रहे हैं, मातृपितृ पूजन दिवस बना रहे हैं। इसके जरिए से हम लोग का कितना जीवन परिवर्तित हुआ है वो आज सारा समाज देख रहा है। ये सारा समाज को कम से कम जो देख रहा है, सरकार को जब हम लोग जब सारा इतना सेवाएं कर रहे हैं तो क्या सारा समाज देख नहीं रहा है? सारा समाज देख रहा है, लेकिन सरकार कहाँ गूंगा हो गया कि क्या हो गया आज तक तो हम लोग समझ में नहीं आता। हम लोग को सारा जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या सरकार क्या चुप बैठी हुई है? ये सरकार से हम यही अनुरोध करते हैं कि बापूजी को जल्दी रिहा किया जाए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर बापूजी को हम लोग को रिलीफ दिलाना है तो सभी संगठन को, जितना भी सब अपनी ढपली, जितने भी कई संस्था और कई संत ऐसे भी हैं जो अपना ढपली, अपना राग अपना रहे हैं, उन लोग को अपना निजी स्वार्थ छोड़ के बापूजी के लिए एटलीस्ट आवाज़ उठाना चाहिए। और वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे, व्यक्तिगत रूप से मतलब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट समाज जो बापूजी के लिए आवाज़ उठाने उनका कर्तव्य बनता है वो एटलीस्ट वो लोग करें। लेकिन आज अगर बापूजी कारावास में है तो ये सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रही है। सरकार बोलती है हम लोग हिंदुत्व को लेके चल रहे हैं। राम मंदिर बना एक अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर में जाएगा कौन? जिस राम के बारे में संतों के द्वारा सत्संग दिया जाता है, जब वो युवा पीढ़ी अगर उन सत्संग रहेगा नहीं तो फिर मंदिर में कौन जाएगा? मेरी सरकार से यही मांग है कि बापू को जल्दी से रिहा आपको ऐसा लगता है सरकार दे तो रही है आपको ज़्यादा गंदा सत्संग भगवान राम के विषय को लेकर पर्याप्त नहीं है? वो तो सब ठीक ही है, लेकिन बापू के माध्यम से
जो सरकार देने चाह रही है वो संस्कार जो है राम राज आने के बाद भी नहीं होगा, क्योंकि आज तक हम लोग पूरा इतिहास देख रहा है। सनातन धर्म जब से आ रहा है तब से साधु संतों को जब भी कुछ न कुछ ये करके और फंसा देते हैं लोग। लेकिन ये कब जागरूक हो गए हमारे देश और हमारा समाज, क्योंकि समाज को तो समझना चाहिए ना कि कौन हमारा हितैषी है। अपना हितैषी तो संत समाज ही आजीवन से चलता आ रहा है, तो उसको छोड़ करके आज हम लोग विदेशों के लिए करें। मेरा नाम विनोद वर्मा है, मैं झारखंड से हूँ और हम लोग भी पहले वैसे ही जीवन जी रहे थे। पूरा हम लोग का ऐसा नशा मेरा था, ऐसा मतलब हम लोग का जीवन खराब हो गया था, जो कि आज अगर एक जन के जरिए से हम बापूजी के सत्साहित्य से ही एक दिन पढ़ करके और मेरा जीवन बदल गया। कहते हैं ना, सच को आज नहीं और झूठ को पाँव नहीं, तो हमारे बापूजी निर्दोष है, वो जल्द से जल्दी आएंगे। बोला जाता है कि देर से न्याय मिलना भी एक इनजस्टिस है, तो वो इनजस्टिस हो चुका है बापूजी के साथ, और वे उसको दोहराए जा रहे रिपीट पे रिपीट किए जा रहे हैं। लेकिन ये सरकार को समझना पड़ेगा। आज का हेडलाइन आपने पढ़ा होगा सन्मार्ग में, राम मंदिर की जो स्थापना की जा रही है उसको बोला जा रहा है कि टूरिज़्म में वो टूरिज़्म के लिए बना रहे हैं कि वो सनातन को जोड़ने के लिए बना रहे हैं, सनातन को जागृत करने के लिए बना रहे हैं। सनातन को जागृत करेगा कौन? वो करते हैं हमारे संत समाज के संत, साधु संत। उनको उचित इज्जत सम्मान यदि ये सरकार नहीं दे पाती है तो ये राम मंदिर बनाने का कोई औचित्य नहीं है। यदि राम जेल में रहेंगे और मंदिर में खाली पत्थर की पाषाण की मूर्ति बैठा के उसकी पूजा की जाएगी तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। समाज को सही मार्गदर्शन दिखाने वाले हमारे बापूजी हैं, और ऐसे कई साधु संत जो जेल में पड़े हुए हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। आज से नहीं, कई सालों से वो बंद पड़े हुए हैं। एक केरल का पोप जो 13 बार एक नन के साथ बलात्कार किया, नन आके एविडेंस दे रही है, सारा साक्ष्य दिया, 13 दिन में उसको बेल दिया गया। क्यों? और बापूजी के केस में सबसे बड़ा एविडेंस क्या होता है? मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने क्या लिखा? नॉट ए सिंगल स्क्रैच इन द बॉडी इन गर्ल्स। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये आप माने देखते हुए भी आंख बंद करके गांधी जी के 3 बंदर, नहीं सत्य देखना नहीं, सत्य सुनना नहीं और सत्य बोलना नहीं। अभी परिभाषा ये हो गई है, तो और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा गवर्नमेंट को। मेरा नाम रजनीश जायसवाल है, मैं बिजनेस करता हूँ, कलकत्ता का मूल निवासी हूँ। सर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। मैं इतिहास का पन्ना जब पलटता हूँ तो देखता हूँ कि आज़ादी के लिए या सनातन धर्म के लिए कईयों ने अपने बलिदान दिया है, और उसी बलिदान के श्रृंखला में बापूजी का भी नाम आ रहा है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैंने सामाजी का महाराज का पढ़ा है। सामाजी महाराज को 45 दिन तक औरंगजेब ने बहुत यातना दे के मारा है। 45 दिन अगर सामाजी उस समय कन्वर्ट हो जाते, अगर औरंगजेब का बात मान लेते तो पूरा देश, औरंगजेब बोलता है कि अगर सामाजी मेरा एक भी बेटा तेरे जैसा होता तो मेरे पूरा देश को मुगलय संदर्भ % पूरा देश क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाता है। सॉफ्ट कन्वर्जन इतना हो रहा है किसी को पता नहीं। आज हम लोग इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, वो सॉफ्ट कन्वर्जन एक तरीके का, लेकिन इस पर किसी का फोकस नहीं जा रहा है। कोई क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहा है, उसके दिमाग में जीसस बैठाए जा रहे हैं इनडायरेक्टली वो। तो मैं तो यही कहूँगा, मुझे तो यही लगता है कि जैसे अपने सामाजी महाराज के ऊपर अत्याचार होता है, जैसे बापूजी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मेरा नाम रवि वर्मा है और मैं कोलकाता से, मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं कोलकाता से हूँ।